चलते जैनों में मंत्र। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। एक बात का ध्यान रखें, आप अगर निरोगा रहना चाहते हो, निरोगा आपकी काया में, आपके शरीर में, आपके मानसिक संतुलन में कोई बीमारी न हो तो सबसे पहले अपना खान पान बदलो। घर से गंदगी बाहर निकाल दो। घर से गंदगी का बाहर का मतलब क्या, घर में कोई गंदगी नहीं पड़ी है। हम ये नहीं कहते कोई गंदगी आपके घर में पड़ी है, नहीं। हम ये कहते हैं कि गंदी चीजें जो हमारे जीवन में हैं उसका त्याग करो। सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो, फिर थोड़ी को कम कर दो। सबसे पहले हमको घर से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, वो सबसे घातक काम करते हैं हमारे लिए। शायद आप लोगों को पता नहीं है। एल्यूमिनियम की चीज जो, अगर दूध गर्म कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अगर आप अपने बच्चे को दूध गर्म करके एल्यूमिनियम की उसमें बर्तन में पिला रहे हो तो आपका बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। हमारे आज बुजुर्गों को पूछ लो जो 70-80 साल के हैं, शायद उस टाइम में ये इतने बर्तन एल्यूमिनियम के तो नहीं थे ना, लगभग नहीं थे। हमारे ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन थे। हमको किसने मारा, बर्बाद किसने किया? हमारी फैशन ने। कोई बर्बाद नहीं करता साहब, हमारी फैशन ने हमको बर्बाद कर दिया। आज हम घर बनाते, ईमानदारी से बोलना, कोई पक्का मकान बनाता है तो आंगना कभी कच्चा रखता है क्या? अच्छा से अच्छा पत्थर लाके फिट करवा देगा और वहीं से उसकी बर्बादी निश्चित लिखी जाती है। जब पक्का मकान हो गया तो वो मकान श्वास कैसे लेगा? दीवारें श्वास लेनी जरूरी है। पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, उसमें श्वास जाता था। और श्वास लेने वाली दीवार कौन सी होती? पानी डालो सौंक जाएगी, खींच लेगी पानी को। वो दीवार श्वास लेने वाली होती है, जिसके ऊपर पानी ऊपर डालो नीचे आ जाए तो वो दीवार श्वास नहीं लेती, मतलब मरी हुई दीवार है वो। आपके घर आंगने में कच्चा आंगना होता तो शर्म आती है कि अटे भूंडो लागी। टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जानो सही है, पर आंगना रे माने भूंडो लागे वो छो की बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों से वंदन करता हूं, हमारी संस्कृति को मत भूलो। अच्छी बात नहीं है। जितने हमारी सभ्यता से हम दूर जा रहे हैं उतनी ही हमको तो बस, मैंने बोला ना, किसी का घर पे जाते हैं डिजाइन देख ली, वह डिजाइन दिमाग में निकली को नहीं। चाहे कर्जो रहूं, चाहे ब्याज भरना पड़े, चाहे हफ्तो उठाऊं, पर मार मकान एड़ो बनाऊं। अरे एड़ो मत बना, तन बारे पटकी थाई औलाद। दूजा तो कोई बारे काटे को नहीं, पछके बा अट बेहो गेट माथे। ध्यान रखो, मैं नहीं कहता मकान मत बनाओ, बनाओ भैया, परंतु उसमें कच्चो आंगनो, ये जो नाभि होती है ना हमारी, पहले के लोग मकान बनाते थे, बड़े वैज्ञानिक थे पहले के लोग। आपको पता है वो सेंटर रखते थे, वो मकान की नाभि होती है। आप एक काम करना, अपनी नाभि को यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एमसील लगा देना। पछे देखो 5 दिन बाद में खाली यहाँ नाभि बंद कर दो, दूसरा कुछ बंद मत करो, आप ऑटोमेटिक दुनिया से अलविदा हो जाओगे। आपको पता है प्राण कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, प्राण यहाँ है। कहाँ पे? 4 जगह हमारी स्थितियां बनी रहती है कि सुरत सुहागण नाड़ी तने नाभि कवल में जानी, नाभि सु पवन चलायो। फिर सेकंड स्टेप होता है ये वाला, सुरत सुहागण नाड़ी तने हृदय कवल में जानी, हृदय में ज्ञान उपजायो। ज्ञान नाभि में नहीं होता, ज्ञान यहां प्रकट होता है।
सुरत सुहागण नाड़ी तने कंठ कवल में जानी, कंठ में राग बनती है। और सुरत सुहागण नाड़ी तने जीबिया कवल में जानी, जीबिया सु रा अने हरि गुण गायो। शब्दों का उच्चारण यहाँ पे होता है, परंतु साहब अगर यहाँ से श्वास रुक जाने तो जबान कुछ नहीं बोल पाती। इसलिए कहते परा, पछंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 रूप धारण करती है हमारी। परा यहाँ से रवाना होती है, पछंती में आती है, मध्य में जाती है, वैखरी में प्रकट होकर हमारे सामने सुनाई देती है। तो हम लोगों को सारा विवरण करना पड़ेगा। आप लोग अभी भैरू जी महाराज की पूजा करते हो, भैरव पूजा करते हो, क्या कहते लोग के 52 भैरव कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना। मुझे इतने लोग बता दो 52 भैरव है कहां पे? कोई नाम पूछ लियो रहे तो भाई ये तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई नाम पूछ ले, भाई 52 भैरव का नाम बताओ, पचे बस यही तो प्रॉब्लम है। किसी ने बोला और हमने फॉलो कर दिया और हम बोलते जा रहे 52 नहीं। 52 भैरव सही है, गलत नहीं है, पर 52 भैरव है का ये हमारे शरीर में। हमारे शरीर में मेन 72 नाड़ी बहती है। मेन छोटे छोटे कनेक्शन करके 72,000 हो जाती है, पर 72 नाड़ियां मेन होती है। 72 नाड़ी में 52 नाड़ी में लाल खून बहता है, रेड सेल्स, और 20 नाड़ी में व्हाइट सेल्स होते हैं। तो 52 नाड़ी में जो लाल खून बहता है उसको बॉडी में 52 भैरव का रूप दिया गया है। अब 64 योगिनी नाम बताओ, 64 योगिनी कहां है? नहीं समझ में आएगा। 64 योगिनी हमारी रीढ़ की हड्डी, जब झुकते हैं ना तो ये 32 भाग खुलते हैं, जब ऐसे झुकते हैं तो ये 32 भाग खुलते हैं। ये 64 योगिनी का एक खंभ बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमारा पुतला टिका हुआ है। 360 शून्य है, 56 कलवे हमारे शरीर में। 56 कलवे किसको कहते? कलवा किन्हें कहे पहली बात बताओ। बस मने सुन सुन आवे हंसी रे पानी में मीन प्यासी, कलवा कहते ये जॉइंट। 14 इसके हैं, 14 इसके, और 14 ये दोनों, 28 दूना 56 कलवे हमारी बॉडी में। महाराज मैं एक गणित बताता हूं आपको, आप 1 से गिनती स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक किसी अंक को, भैया जो पीछे बैठे बैठे आवाज आ रही है आपको? ठीक है। 9 तक अंक बोलिए, गिनती बोलिए, किसी को भी किसी अंक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सहारा नहीं ले रहा अंक। पर जैसे ही 10 लिखोगे साहब, 1 को 0 की जरूरत पड़ गई और 0 को 1 की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब यहां पे ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। 9 से आगे ब्रह्मांड नहीं है। अब मैं थोड़ी विस्तार से इसकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले चलते हैं हम ब्रह्मांड में। काउंटर तो नहीं कि अपन शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। तारे कितने हैं? 9 लाख तारे। नंबर वहां से 9 शुरू होता है। नंबर 2 शुरू होता है पृथ्वी के खंड कितने? 3 लोक 9 खंड पृथ्वी, 14 लोक विस्तारा। आकाश वायु, थोड़ी को कम करो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो अग्नि से ओमकारा, साधु भाई में जाऊं किणरी लारा। 9 खंड की पृथ्वी है। अब चलते ग्रह की तरफ। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह, ठीक है। अब चलते हैं नाथ कितने हैं? 9 नाथ। 10वें नाथ का कोई वर्चस्व नहीं है। भोलेनाथ ने 9 नाथ में अपने रूप को समेट लिया। अभी उधर भी 9 है और इधर देवियां दुर्गा भी 9 है। समझ में आ रही? 9 दुर्गा, 10वीं कोई दुर्गा नहीं है। अब हमारे और आगे चलते, जैनों में मंत्र नवकार मंत्र। कितनी एक महिमा गांव में, गीता के अध्याय कितने? 18 अध्याय।
भगवान चाहते थे एक अध्याय ऊपर कर सकते थे, एक अध्याय नीचे कर सकते थे, पर 9 का काउंट बिगड़ रहा था, वो भी खत्म कर लिया। अब इसमें श्लोक कितने, ये प्रमाण पड़ा आपके सामने, 12 स्कंद हैं और श्लोक कितने, 18,000 श्लोकों का वर्णन किया व्यास जी महाराज ने। तो 9 है नहीं, 9 में हमारी पूरी दुनिया समाई हुई है, पर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप कभी भी ध्यान रखना कि जब कभी भी देखो, हमारा जन्म भी तो भगवान की कृपा से 9 महीने में ही होता है। हम 9 से जुड़े हुए हैं, 9 का काउंट है हमारा। तो जब आप सुबह उठो, सबसे पहले आप गर्म पानी पीजिए, चाय छोड़ दीजिए। देखो 1 महीना पर छोड़ के देखो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ गर्म पानी पीना स्टार्ट करो, 1 लोटा भरिए, गिलास में पानी मत पीजिए। गिलास का वैज्ञानिक अलग है, ये गिलास विदेश से आई है, हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, ये भी ध्यान रखना। गिलास एकदम सीधी है, लोटे में कुछ घट बनाए हुए, पानी ऐसे टच होके, ऐसे राउंड होके हमारे शरीर में जाता है, उससे बीमारियां खत्म होती है। आप 1 महीना आप योग कर लो, प्रमाण कर लो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक लोटे से पानी पियो, 6 महीने तक गिलास से पानी पियो, ऑटोमेटिकली आपको फर्क लगेगा। कई लोग बोलते हैं महाराज क्या पागलों जैसी बात करते हो, पानी तो वही है, मतलब फर्क वही है महाराज। पानी जब गंगा में बहता तो गंगा जल बन जाता है, ऊपर से गिरता है तो बारिश बन जाती है। हैंडपंप से निकलता है तो हैंडपंप का जल बनता है। जब पहाड़ों से गिरता है साहब वही पानी तो झरने बन जाते हैं। जब नदी में चलता है तो वो नदी बन जाती है। जब गंदे नाले में चलता है तो वह गंदा नाला बोला जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पानी वही है, तत्व वही है, मेन पॉइंट्स वही है, परंतु सबने जगह बदल दी। एक पहाड़ों से गिर रहा है झरना बन गया, एक नदी में चल रहा है नदी का पानी बन गया। तत्व वही है, कोई अलग नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु जगहें बदल गई। कई लोग हमको प्रभु प्रार्थना करते कि महाराज हम 4 भाई हैं, एक को तो माला पहनाते, एक आता तो जय बोलते, अन मोने तो पानी री मनवार नहीं करे, कोई पूछे को नहीं जिम्या कि नहीं जिम्या। अन एक भाई आवे तो लोग लाखों लोग इंतजार करते हैं, मो एक मारा बेटा एक पितारा बेटा, मोने भाव वो क्यों नहीं मिले महाराज। तो हम उनको एक शंका के तौर पे 2 मिनट में कहवे नहीं, उलझियो 100 मन सूत कीड़ विद सुलझासी, गुरु महाराज चतुर सुजान पलक में सुलझासी। गुरु होते नहीं, वो एक पलक में उसको जीव को शिव बना देते महाराज। राजा जनक को अष्टावक्र जी महाराज ने 1.25 पैर दिन नहीं चढ़ा तब तक आत्मा का ज्ञान करवा लिया, 88,000 ऋषियों का बंधन मुक्त करवा दिया, परंतु वो ज्ञान था। तो हम कहते हैं टंकी लगी ऊपर, शंका निकालने के लिए करना पड़ता है भाई, प्रमाण तो देने, प्रमाण तो नहीं दूंगा तो कोई मानेगा नहीं। पीतल ने होनो कौन कह दे, कोई नहीं कहे। टंकी लगी ऊपर, नल आया नीचे। अब नल की देखना हालत देखना, एक गया बाथरूम में, एक कनेक्शन गया बाथरूम में, एक गया जहां बर्तन धोते, एक गया स्नानघर में, एक कट मुंडो उंडो धोवा वॉश बेसिन में गयो, और एक जगह लिक्विड पीने रो पानी। टंकी एक, नीचे पाइप एक आया, आगे आते सारे बदल गए। अब देवियों मुझे इतना बता दो, आप बाथरूम से पीने का पानी क्यों नहीं भरती हो? कारण क्या है? कारण यह कि वो गलत जगह बैठा है। वो बापड़ो के 500 बारे लागो 500 मनी एट फिट करियो, पर बेटा कोई मुंडो ही नहीं धोवे। हमारा पानी वही आ रहा है, नल वही है, परंतु उसकी जगह। आपको ये कह रहा हूं, जितने आप यहाँ पे, एक तो मैं बता देता हूं, आपको हंसना आता है क्या? हंसना आता है आपको? कई लोग मुझे कहते हमारा ग्राहक नहीं आवे, मैं एक ही शब्द के तारू मुंड हावड़ कर ले, तू हंसना सीख जा, बस ग्राहक आएंगे। 10 दुकान छोड़ के तेरी दुकान, ग्राहक आते तो यूं बैठो फुटबॉल जो, ग्राहक बोले इन्हों मूड ठीक नहीं है, चलो अगली दुकान चलते। भाई व्यवहारिक बात है महाराज, मुस्कुराहट में इतनी ताकत होती साहब, 50 दुकान से आप ग्राहक को खींच सकते हो। आप में ताकत है, कोई टोने टोटके की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुस्कुरा के बोल जाओ, वो ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा। 2 रुपये पता देन चाहिए था ने,
पण गरा को बोलनो मीठो महाराज। अगर मैं इस थोड़े हाथे छोको नहीं बोलो तो दूसरी बार पासो बुलावो क्या नहीं नहीं वो हमणो महाराज ने मत बुलाई। व्यवहारिक बात है। मैं चाहूंगा तो यहाँ से आपको अच्छा करके जाऊंगा और अच्छा प्रेम रख के जाऊंगा, और मैं चाहूंगा तो मेरी बिगाड़ के चला जाऊंगा। ये मेरे ऊपर है महाराज। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि मैंने एल्यूमिनियम पे बात छोड़ी, एल्यूमिनियम छोड़िए। दूसरे नंबर, प्रथम तो अच्छी तो मिट्टी को बताएगी, मिट्टी के बर्तन। सेकंड लोहे के बर्तन। थर्ड में आपको बताएं, जहाँ दूध पीते हो आप, दूध कहीं दुकान पे जाते हो शहरों में, किसकी कढ़ाई में दूध होता है? लोहे की कढ़ाई में। वहाँ एल्यूमिनियम की कढ़ाई नहीं होती साहब। भट्टी पे किसकी कढ़ाई होती है? दूध में आयरन होता है, हाँ लोहे में। और आयरन जब वो दूध पीते हैं ना तो हमारी बॉडी में इतनी बीमारियां खत्म। किसी भी बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है हमारा, मैं मेरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि उस बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। करना कुछ नहीं है आपको, उस बच्चे को खाना थोड़ा चेंज करवाना है, लोहे के बर्तन में बना के खिलाओ बस। कुछ नहीं करना, कुछ दवाई नहीं लेनी है। धीरे धीरे बच्चा अपने आप बॉडी ग्रोथ करेगा, अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब के पास में जाओगे, आयरन की गोलियां देगा, क्या देंगे? आयरन की कमी है। तो आपको बच्चे को उसमें खाना बना के। दूसरे नंबर, एक और अच्छी चीज हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। कौन? फ्रिज देवता। फ्रिज देवता की बड़ी कृपा है हमारे पर। फ्रिज देवता कहता है तुम कोई चिंता मत करो, मुझे घर पे लेके जाओ, लाइट बिल तुम्हारा आएगा और डॉक्टर के हॉस्पिटल भेजने की गारंटी मेरी है। मैं तुमको भेजूंगा, क्योंकि तुम कहीं जाओगे, तुमको पसीना होगा, तुम्हें पसीना होगा तो आओ हमारा ढक्कन खोलो, मेरे ढक्कन में ठंडा पानी मिलेगा और तुम पी जाओगे। पचे क्या, हा फ्रिज के टेंशन मत कर, 500 का बिल बन गया तेरा, क्योंकि तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा, तेरी छाती में कफ जम जाएगा, है ने, तेरी जठ अग्नि को मैंने अग्नि को समाप्त कर ली है। एक बात बोलूं देवियों, मेरी बात को मजाक में मत लेना। मैं कोई भी चीज़ प्रमाण करके फिर मैं आपको कहता हूँ, मेरी थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाए और थोड़ा सच भी हो जाए। मैं एक प्रमाण बताता हूँ। आदमी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पहले बात तो बीमार होने का कारण है बार बार खाना। थोड़ी देर हुई और खाया, थोड़ी देर हुई और खाया, थोड़ी देर और खाया। पचे के देखो मैं प्रयोग बताऊँ आपको। कुकर लेना, कुकर में 50 ग्राम चावल डालना और एक सीटी जब बज जाए तो उस कुकर के ढक्कन को खोल देना। फिर 50 ग्राम चावल और डालना, फिर एक सीटी और बज जाए, फिर ढक्कन खोलो, 50 ग्राम चावल और डालो। ऐसे करके 5 सीटी में 5 बार चावल डालो। पचे खाई जाओ, खा सकते हो। जो सबसे पहले डाले वो तो होगी राबड़ो, दिखी को नहीं, वो चावल गया कटे ने। दूसरा थोड़ा पक गया, तीसरे वाला अध पका, चौथे वाला थोड़ा थोड़ा पका, और पांचवा तो पक गया ही को नहीं। उस चावल को खा पाओगे? वो चावल गड़बड़ हो जाएंगे। उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ में ना इंसाफी हो रही है। अट खाइयो पछ दुजोड़ी पत्रिका ओड़ी, बट खाइयो तीजोड़ी पत्रिका आई, बट खाइयो यहाँ कर, पचे इन्हें ठूसता जावो, हर आधा घंटा बाद में ठूसता जावो। वो शरीर के आग लो तो पचन दे, पर नहीं चक्की बराबर है, उल्टी करी कहीं करी तू इतो खावे महाराज, इतो खावे। पछे कहीं कहवे मारे गैस घणो बने, गैस कहीं थारे बंब बनी देख तू। महाराज खायो, महाराज घणो आरो। यहाँ कहीं खावो ढांड ही खायो, बाद में पेट भरियो, बाद में नीचो बैठे और नीचो बैठ जुगाड़ी करे, आखी रात वन दांतों ने पीसे, इन चारा ने पाछो काटे, मयो करे, विनो रस बनावे। सबसे पहले पेट में भोजन जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे पढ़ाई कौन कौन करते हो? साइंस का किसको ज्ञान है? साइंस का हमारा पहला प्रथम खाना कहाँ रुकता है? जाते प्रथम खाना कहाँ जाता है? अमाशय में। कहाँ जाता है? ये यहाँ पे, नीचे नहीं जाता है, यहाँ पे जाता है। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जब यहाँ पे खाना जाता है साहब तो उसको चाहिए जगह, मतलब घूमने के लिए। घूमेगा तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा, रस का खून बनेगा, खून का मांस बनेगा, मांस का मैदा बनेगा, मैदा का मजा बनेगा, मजा की हड्डियाँ बनेगी, हड्डियाँ के बाद में एक दिव्य शक्ति बनती है, उसको कहते हैं अमीरस, जो तालू में टपकती है, वो बनेगी। पण अपो बनन देवो तो
इतू भर दो कि वो खानो घूमे ही को नहीं। ये काम करना, मिक्सी लेना, प्रभु ऊपर विराजी, ऊपर बैठी, ऊपर बैठी। अतिथि देवो भव भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो देखिए, एक मिक्सी लेना, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके पैसे बचेंगे हॉस्पिटल से। मेरा मकसद यही है, कथा तो मैं सुना लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि कुछ आया हूं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो काट के जाऊं। मेरे पास जो जानकारी है वो बताऊं। मिक्सी लेना, सब प्रयोग तो कर लेना, घर पे जाके आज ही कर लेना, और मिक्सी में कोई पीसने वाली चीज को ठूस के भर देना, फुल एकदम, ढक्कन भी टाइट आना चाहिए। पछे चालू कर जो मिक्सी करी भों भों बट, पछे के टूटे गई मिक्सी के, तो दबाइन क्यों पड़ियो, मन फिरनी तो जगह ही नहीं मिली। जब मिक्सी टूट गई साहब, इतनी ताकत वाली टूट गई, तो इस पेट की क्या हालत होगी, मैं यही समझाना चाहता हूं। करोगे फॉलो, अटरम सटरम नहीं खाओगे कि जीव नहीं रहे। महाराज जी मैं आपको बात बोल दूं, हम कहीं जिम नहीं जाते ने, हमारी इतनी साइकोलॉजी गंदी हो चुकी है कि रसगुल्ला मुंडो तो खोले को नहीं, 5 रख, खावे की तो 1। साहब क्या करें महाराज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी बीमारी क्या, वो रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो एक काम कर, बाल्टी गड़म बांध दे, धाबे जने दे दीजिए। झूठा मत छोड़ो भैया, झूठे छोड़ते लोग। इसलिए मैं वंदन करता हूं। प्रभु मेहमान आ गए क्या, मेहमान पधार गए? बस ठीक है, एक बार जय बोलो। पधार गए क्या? हाँ पूछ, एक बार जय बोलिए। बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की, राधे कृष्णा की। आज तो छोटी छोटी बच्चियों ने भी कलश में मतलब आनंद लिया। बेटा आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आप इतनी दूर तक धूप में चल के आए। बस ठीक है, मैं एक छोटा भजन गा लूँ क्या? तो हाँ, एक मैं बात बताना भूल गया। दादाजी हिट जाओ, फंसाओ। एक बात बताना मैं भूल गया, जो आपको कलश में जो पैसे दिए थे, वो पैसे खर्च मत करना। समझ में आया कि जिनको भी पैसे मिले, ये बड़े सगुन माने गए शास्त्रों में। वो पैसे को थोड़े से चावल और थोड़ी मूंग के दाने, 1-2 इलायची, उसके साथ में लाल कपड़े में बांध कर उस पैसे को अपनी तिजोरी में रख लेना, कहीं पे भी रख लेना। और जब आप दीपावली का जब पूजन करते हो, तो उस पूजन में उस पैसे को जरूर रखना। देखना, आप कल्पना भी नहीं करोगे।